फिरोजपुर रोड पर कोल्ड ड्रिंक से भरा मस्ता बाइकर लेन पर चढ़ दौड़ा। वाकया मस्ता ड्राइवर की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मस्ते में लोड बोतलें सड़क पर बिखर गईं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ट्रैफिक एहलकार गाड़ियों को फिरोजपुर रोड की बाइकर लेन से गुजारने लगे। ट्रैफिक की रवानी और सड़क से बोतलें हटाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। तो फिरोजपुर रोड पर कोल्ड ड्रिंक से भरा मस्ता बाइकर लेन पर चढ़ दौड़ा। वाकया मस्ता ड्राइवर की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। मस्ते में लोड बोतलें सड़क पर बिखर गईं, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। ट्रैफिक एहलकार गाड़ियों को फिरोजपुर रोड की बाइकर लेन से गुजारने लगे। बागों के शहर में अंधेरों के बसेरे। लाहौर में 1.5 लाख से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं। शहर की मरकजी शाहराहें सरे शाम ये अंधेरों में डूब जाती हैं। 6 जोन के लिए 76 करोड़ के सामान की खरीदारी नहीं हो सकी। निजी कंपनी ने दुबई से लाइट्स मंगवाई, जबकि नेस्पाक ने नमूने रद्द कर दिए। लाहौर की रोशनी मांद पड़ने लगी। शहर भर में 1.5 लाख स्ट्रीट लाइट्स बंद। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत स्ट्रीट लाइट्स बहाली इकदाम खटाई का शिकार। 6 जोन्स में 76 करोड़ की लाइट्स के सामान की खरीदारी ना हो सकी। निजी कंपनी से लाइट्स की 5 साल तक मेंटेनेंस का MOU साइन किया गया। निजी कंपनी ने दुबई से लाइट्स मंगवाई। नेस्पाक ने लाइट्स के नमूनाजात मुस्तरद कर दिए। निजी कंपनी की जानिब से नेस्पाक को दोबारा लाइट्स के नमूने मंजूरी के लिए भिजवा दिए गए। शहर की 2,72,000 स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और बहाली होगी। इब्तदाई मरहले में 1,50,000 बंद पॉइंट्स की खरीदारी सुस्त रवि का शिकार है। निश्तर और गुलबर्ग जोन्स में लाइट्स मरम्मत बहाली के लिए 14 करोड़ 50 लाख रखे गए। रावी और समनाबाद जोन्स में लाइट्स के लिए 14 करोड़ 27 लाख रखे गए। दाता जोन में लाइट्स की मरम्मत और बहाली पर 15 करोड़ 96 लाख रुपए खर्च आएगा। घरों की सोलराइजेशन के बाद इन्वर्टर फैन। बिजली के 8 करोड़ सार्फिन को इन्वर्टर फैन मिलेंगे। लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। पंखों की तब्दीली से सालाना 5,000 मेगावाट बिजली की बचत होगी। सार्फिन को आसान इकसात पर जदीद पंखे दिए जाएंगे। लेस्को समेत दीगर कंपनियों में 8 करोड़ पंखों को इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने का मंसूबा मुकम्मल करने का हतमी फैसला कर लिया गया। लेस्को की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी से केस को निकाह भिजवा दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद अब नेका और लेस्को के दरमियान मुआहिदा होगा और मुआहिदे के मुताबिक सार्फिन को इन्वर्टर पंखे फराहम किए जा सकेंगे। मुल्क भर में 8 करोड़ पंखों को तब्दील करने का मंसूबा बनाया गया। 8 करोड़ पंखे तब्दील की वजह से सालाना 5,000 मेगावाट बिजली की बचत होगी। सार्फिन को आसानी के साथ पर जदीद पंखे फराहम किए जाएंगे। साफ पानी की फराहमी के लिए 12 अरब का मंसूबा। सरकारी स्कूलों में भी फिल्ट्रेशन प्लांट लगेंगे। हर स्कूल को फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए 20 से 25 लाख मिलेंगे। साफ पानी के लिए 500 फुट बोर किया जाएगा। स्कूलों के बाहर नलके लगेंगे। आम शहरी भी पानी हासिल कर सकेंगे। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से इलाका मकीन भी साफ पानी हासिल कर सकेंगे। स्कूल के बाहर भी साफ पानी की फराहमी के लिए नलके लगाए जाएंगे। बेहतर पानी दस्तयाब होने पर 500 फीट बोर करके आम फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया जाएगा। पानी की क्वालिटी खराब होने पर महंगे फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स चलाने के लिए स्कूलों को सोलराइजेशन पर मुंतकिल किया जाएगा। महकमा तालीम के मुताबिक अभी तक 1,000 से ज्यादा स्कूलों को सोलर पर मुंतकिल किया गया है। वहादत कॉलोनी की ग्रीन बेल्ट अरसा दराज से ज़बूहाली का शिकार है। ग्रीन बेल्ट में पौधों की जगह कूड़े के ढेर, सीवरेज का पानी जमा है। गंदगी के बायस बदबू और ताफुन बहने लगा। ग्रीन बेल्ट कचरा कुंडी बन गई है। मज़ीद क्या सूरत हाल है, बताएंगे इब्राहिम कुरैशी। जी इब्राहिम, बताइएगा। वहादत कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर मौजूद ग्रीन बेल्ट जो है वो कई मसाइल से दो चार है। यहाँ पर बेल्ट जो है वो नशे के आदि अफराद की नज़र होती चली जा रही है। यहाँ पर जो बेल्ट पे लगाए गए जंगले थे, हिफाजती जंगले, जो कि यहाँ पर सिर्फ जो है वो ना सिर्फ बेल्ट की तज़ीन और आराइश के लिए थे, बल्कि यहाँ पर जो ग्रीन बेल्ट है उसे एक खत्मी शक्ल देने के लिए भी थे कि यहाँ पर जो ग्रीन बेल्ट है उसका आता एक ग्रीन बेल्ट के आते जैसा लगे। लेकिन वहाँ पर अब जो है वो नशे के आदि अफराद जो है उस ग्रीन बेल्ट का रुख करते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर जितने इतराफ़ में जंगले मौजूद हैं उन तमाम तर जंगलों को जो है वो दिन ब दिन उठा के लेके चले जा रहे हैं, जिसके सबब से यहाँ से जो चोरी डकैती और दीगर वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और अहले इलाका जो है वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। अहले इलाका का इंतजामिया से अपील करते यही कहना है कि ना सिर्फ जो है वो इस मसले को जड़ से ख़त्म किया जाए, क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं और दीगर वारदातों में मुसलसल यहाँ पर इजाफा हो रहा है, क्योंकि नशे के आदि अफराद जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो उसके साथ जो है वो यहाँ पर जो इतराफ़ के घर हैं उन पर भी उनकी नज़र पड़ती है और उधर भी चोरी डकैती और दीगर वारदातों में इजाफा। और उनका कहना है कि यहाँ पर कूड़ा किटकिट के जो ढेर हैं वो भी तमाम जो है वो अहले इलाका के लिए बाइस परेशानी बन चुके हैं। ग्रीन बेल्ट के इतराफ़ में जो कूड़ा किटकिट के ढेर बिल्कुल LWMC के ड्रम जो है उसके साथ जो कि कूड़ादान जो LWMC अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।
हुकूमत का किसानों को निचोड़ने का मंसूबा, ज़रूरी टैक्स के साथ सुपर टैक्स भी लगेगा। ज़रूरी आमदन पर टैक्स में 200% इजाफा। आइंदा माली साल में ज़रूरी आमदन पर 10 अरब 50 करोड़ टैक्स का हदफ। हुकूमत ने किसानों को नचोड़ने का मंसूबा बना लिया। ज़रूरी आमदन पर टैक्स हदफ में इजाफा कर दिया गया। आइंदा बजट के लिए ज़रूरी आमदन पर 10.5 अरब की टैक्स का हदफ मुकर्रर कर दिया गया। तजारती बुनियादों पर चलने वाले ज़रूरी शोबे कमर्शियल फार्म्स पर टैक्स असूल लागू होंगे। दस्तावेज़ात के मुताबिक माली साल 2025-26 में ज़रूरी आमदनी टैक्स हदफ गुज़श्ता साल से 200% ज्यादा रखने का फैसला किया गया है। तजारती बुनियादों पर चलने वाले ज़रूरी शोबे कमर्शियल फार्म्स पर कॉर्पोरेट टैक्स लागू होगा। ज़रूरी टैक्स के साथ सुपर टैक्स भी लगेगा। रिटर्न फाइल न करने और टैक्स पर वक्त अदा न करने पर जुर्माने होंगे। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक ये बड़ा कदम सूबाई असेंबली की 27 नवंबर 2024 को पास होने वाले पंजाब ज़रूरी आमदनी टैक्स तरमीमी एक्ट 2024 के तहत उठाया गया। चीनी के सट्टेबाज और ज़ख़ीरा अंदोज टटकाए। होलसेल मंडी में हुकूमती अहकामात की धज्जियाँ। 50 किलो चीनी का थैला 8800 रुपये तक पहुँच गया। 180 रुपये वाली चीनी 164 रुपये किलो कैसे बेचें, किराना फरोश परेशान है। हुकूमत की जानिब से चीनी के सट्टाबाजों, ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का मामला। शहर की होलसेल मंडी में हुकूमती ऐलान का कोई असर न हो सका। चीनी होलसेल में 176 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त होती रही। जुमे के रोज भी होलसेल मंडी में 50 किलोग्राम चीनी का थैला 8,800 रुपए में फरोख्त होता रहा। करियाना फरोशों ने कहा कि होलसेल रेट 176 के साथ किराया शॉपर डालकर 178 से 180 रुपए तक पड़ती है। हुकूमत ईमानदारी से बताए कि 180 रुपए वाली चीनी करियाना फरोश 164 रुपए में कैसे दे दे। क्रैकडाउन करना है होलसेलर के ऊपर, यहाँ बड़ा जो माफिया है। लेकिन अब जो मैंने अभी पता किया है 8800 रुपये का थैला मिल रहा है, 176 रुपये में मुझे पड़ेगा। अब उसके ऊपर मेरा किराया भी ऐड होना है, उसके ऊपर और भी लवाजमात है, वो ऐड करने के बाद 180 रुपये के पास ये मुझे पड़ेगी। तो 185 में मैं बेचूँ तो 5 रुपये बचत है। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है 165 में सेल करें, तो किस तरीके से करें? अब कहाँ पे जाएँ, किसको बताएं? पता सबको है लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन वाकई ही नहीं हो रहा। दुकानदार का कहना था कि हुकूमत 159 रुपए पर होलसेल दलवाए 164 रुपए पर बेचने के लिए तैयार है। ज़ख़ीरा अंदोज और बड़े डीलर्स ओवर चार्जिंग के जिम्मेदार हैं। वीवीआईपीज़ की सिक्योरिटी के लिए गाड़ियों की खरीदारी मुकम्मल हो गई है। गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के लिए 2 BMWs खरीदी गई है। BMW गाड़ियां CTD के ज़रिए इस्तेमाल रहेंगी। वीवीआईपीज़ की सिक्योरिटी के लिए गाड़ियों की खरीदारी मुकम्मल कर ली गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के लिए 2 BMWs खरीदी गई हैं। जैमर्स और वीवीआईपी की सिक्योरिटी के लिए 5 लैंड क्रूजर्स खरीदी गई हैं। दोनों BMW गाड़ियां जर्मनी से इंपोर्ट की गई हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियां 5 लाख के करीब यूरोज में खरीदी गई हैं। BMW गाड़ियां CTD के ज़रिए इस्तेमाल रहेंगी और गैर मुल्कियों के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। 5 लैंड क्रूजर्स गाड़ियां जैमर्स के लिए और वीवीआईपीज़ की सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होंगी। 20 करोड़ से ज्यादा मालियत की लैंड क्रूजर्स गाड़ियां स्पेशल ब्रांच के ज़रिए इस्तेमाल होंगी। तमाम गाड़ियों की खरीदारी मुकम्मल करके मुतल्लिका यूनिट्स को फराहम कर दी गई हैं। अदालत का नई माहौलियात फोर्स के धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर इजहार नाराजगी। हाईकोर्ट का शहर में दरख्त काटने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का हुक्म। जैसे शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमा दर्ज और तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि महकमा माहौलियात की नई फोर्स शहर में नजर नहीं आ रही। अदालत ने महकमा माहौलियात की नई फोर्स की तैनाती और किनार रोड पर येलो लाइन ट्रेन मनसूबे की रिपोर्ट आइंदा समाअत पर तलब कर ली। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि किनार रोड येलो लाइन ट्रेन मनसूबा बनाया गया तो नहर किनारे दरख्त काटने की इजाजत नहीं देंगे। पंजाब हुकूमत की जानब से वार्डन्स को रिस्क अलाउंस न देने की रिपोर्ट अदालत पेश कर दी गई। खातून मेंबर माहौलियाती कमीशन ने वार्डन्स की रिस्क अलाउंस बारे रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने कहा कि पंजाब हुकूमत वार्डन्स को रिस्क अलाउंस नहीं देना चाहती। अलाउंस देने पर 3 अरब सालाना खर्च खजाना पर बोझ होगा। जैसे शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत की मर्जी है कि वार्डन्स को रिस्क अलाउंस दे या ना दे। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने कहा कि मार्केट्स एसोसिएशन को तमाम जनरेटर्स पर कैथेड्रलिक कन्वर्टर्स लगाने का कहा है। पंजाब हुकूमत किनार रोड पर येलो ट्रेन मनसूबा चलाने का मनसूबा रखती है। येलो ट्रेन मनसूबा के दौरान कई दरख्त कटेंगे। जैसे शाहिद करीम ने कहा कि नहर पर किसी किस्म के दरख्त काटने की इजाजत नहीं देंगे। केनाल हेरिटेज एक्ट किसी किस्म के दरख्त काटने से रोकता है।
جیسے شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ دھواں دینے والی گاڑیاں گزرتی ہیں لیکن محکمہ ماحولیات کی نئی فورس نظر نہیں آ رہی۔ عدالت نے کہا کہ گندا پانی چھوڑنے والی فیکٹریاں اپنی رپورٹ کم سے کم 6 ماہ بعد محکمہ ماحولیات کو جمع کروائیں۔ درخواست گزار خاتون نے ٹولنٹن مارکیٹ سے جانور دوسری جگہ منتقل کرنے بارے تجاویز پیش کی۔ وکیل باسا نے کہا کہ 10,000 واٹر میٹرز کی خریداری شروع کر دی ہے۔ مزید 2 لاکھ واٹر میٹرز کی خریداری سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کی گئی ہے۔ ممبر ماحولیاتی کمیشن نے کہا کہ کینال ویو ہاؤسنگ سوسائٹی درخت کاٹ کر سولر لگانا چاہتی تھی، ہم نے اس پر ایکشن لیا۔ نمائندہ PH نے کہا کہ کینال ویو ہاؤسنگ سوسائٹی میں مزید درخت بھی لگا دیے ہیں۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ، ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات علی اعجاز، پنجاب حکومت کی جانب سے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل حسن اعجاز چیمہ پیش ہوئے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 27 جون تک ملتوی کر دی۔ کیمرہ مین خالد ملک کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی فیفا کے صدر سے ملاقات ہوئی ہے۔ محسن نقوی کی گیانی انفینٹینو سے ملاقات واشنگٹن DC میں ہوئی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان میں کرکٹ کی طرح فٹ بال کی مقبولیت پر بات چیت کی گئی۔ فٹ بال کی عالمی تنظیم کے سربراہ کو دورہ پاکستان کی دعوت دی ہے۔ محسن نقوی کی جانب سے یہ کہا گیا، انہوں نے مزید کہا کہ گیانی انفینٹینو نے پاکستان کا جلد دورہ کرنے کی حامی بھر لی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں بجٹ پر بحث، حکومتی اعداد و شمار میں فرق بجٹ کسان دشمن ہے۔ اپوزیشن رکن اعجاز شفیع ڈوگر کا اظہار خیال، اپوزیشن اپنے پرانے بجٹ سے ہمارے بجٹ کا موازنہ کر لے، حکومتی رکن رانا محمد ارشد کا جواب۔ پنجاب اسمبلی میں بجٹ پر بحث، حکومتی اعداد و شمار میں فرق، اپوزیشن کی ایک مرتبہ پھر نعروں کی گونج میں انٹری۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے پلے کارڈز اٹھانے سے اپوزیشن ارکان اسمبلی کو روک دیا۔ اپوزیشن کی جانب سے مائک توڑنے کے الزام پر اسپیکر برہم، کہا معاملے کی انکوائری کرواؤں گا، اگر اپوزیشن کی ہلڑ بازی سے مائک ٹوٹے تو وہ ذمہ دار ہوں گے۔ اپوزیشن اور حکومت نے احتجاج کا کل جو انداز اپنایا وہ نامناسب تھا۔ اگر یہ مائکس کسی وجہ سے بھی آپ کی اس ہلڑ بازی جس کو آپ نے احتجاج کا نام دیا ہے، میں اسے ہلڑ بازی اور غنڈہ گردی کہتا ہوں، اگر اس میں ٹوٹے ہوئے تو آئی ول چارج دوز ممبرز فار دا ریکوری۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے کہا بلال یامین کے الزام کے معاملے پر انکوائری کمیٹی بنائی ہے، گالیاں دینا احتجاج نہیں، اپوزیشن اور حکومتی اراکین کا ایک دوسرے پر کتابیں پھینکنا اسپیکر کے گھیراؤ کی کوشش انتہائی غلط اقدام ہے۔ پارلیمانی لیڈر PPP سید علی حیدر گیلانی نے پنجاب حکومت کے بجٹ پر کڑی تنقید کی۔ جناب اسپیکر، میں اب آپ کی توجہ اور اس ہاؤس کی توجہ، خصوصاً فائنانس منسٹر صاحب کی توجہ اس بجٹ میں جو ناانصافیاں اور جو انیکویلٹیز ہیں ان کی طرف لے کے آنا چاہوں گا۔ اگر ہم اتحادی ایک الائنس میں PMLN کے ساتھ بیٹھے ہیں تو گلے کرنے کا تو ہمیں حق ہے۔ اسپیکر صاحب ہمیں حق ہے گلہ کرنے کا۔ تھینک یو۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے پبلک ٹرانسپورٹ، ایجوکیشن، تعلیم اور زراعت کے لیے مختص بجٹ اور اہداف سے ایوان کو آگاہ کیا۔ ہماری فرسٹ الیکٹرک بس پنجاب کی ہماری سڑکوں پر موجود ہے۔ فیبروری سے لے کے آج تک جو 5 مہینے بنتے ہیں 17 لاکھ لوگ اس کے اوپر سفر کر چکے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کر چکے ہیں۔ اپوزیشن کے سوالات کا جواب بھی دیا۔ پنجاب اسمبلی اجلاس میں بجٹ کی بجائے سیاسی مخالفین پر الزام تراشی کا ماحول دن بھر جاری رہا۔ اجلاس ہفتے کے روز 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ سلمان رفیق سے برطانوی ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی کے وفد کی ملاقات۔ IDSR لیبارٹری نیٹ ورک کے قیام بارے گفتگو۔ وفد کے سربراہ ڈاکٹر محمد سرتاج نے پبلک ہیلتھ لیب نیٹ ورک کے لیے تکنیکی معاونت کی پیشکش بھی کی۔ وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق سے برطانوی ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی کے وفد نے ملاقات کی۔ پنجاب میں IDSR لیبارٹری نیٹ ورک کے قیام کے حوالے سے UKHSA کے وفد سے گفتگو کی گئی۔ وفد کے سربراہ ڈاکٹر محمد سرتاج نے حکومت پنجاب سے پبلک ہیلتھ لیب نیٹ ورک کے لیے تکنیکی معاونت کی پیشکش بھی کی ہے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران کا نواز شریف ہسپتال کوٹ خواجہ سعید کا دورہ، مختلف وارڈز کا معائنہ، طبی سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ خواجہ عمران نذیر نے لیبارٹری اور ایکس رے روم کا بھی معائنہ کیا۔ عوام کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر نے نواز شریف ہسپتال کوٹ خواجہ سعید کا اچانک دورہ کیا۔ خواجہ عمران نذیر نے مختلف وارڈز کا معائنہ کیا، طبی سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ خواجہ عمران نذیر نے لیبارٹری اور ایکس رے روم کا معائنہ بھی کیا اور SOPs پر عمل درآمد کروانے پر ہسپتال انتظامیہ کو سراہا۔
साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 72वीं सालगिरह की तक़रीब RCC मिडल ईस्ट एंड गल्फ की जानिब से तमाम की काटा गया। हॉलीवुड गुलबर्ग में होने वाली तकरीब में पीपल्स पार्टी की जयालों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रहनुमा पीपल्स पार्टी हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन और अदील मोहिउद्दीन की जानिब से केक काटा गया। तकरीब में मियाँ मिसबाह रहमान, चौधरी सज्जाद नज़ीर, चौधरी असलम गिल, डॉक्टर रफ़ी खान, इकबाल खान शरीक हुए। फ़ायज़ा मलिक, बुशरा मलिक, इकबाल आफाकी, आमिर नसीर भट्ट, आरिफ सफ़र, वकास कुरैशी, आफ्ताब विर्क, हमजा शकूर समेत दीगर ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था पीपल्स पार्टी हमेशा कारकुनों के साथ खड़ी रही है। पीपल्स पार्टी के लिए अवाम के मसाइल हमेशा पहली तरजीह रहे हैं। कि मिनहाज यूनिवर्सिटी में वाटर फॉर द फ्यूचर के मौजू पर आगाही सेमिनार का इनेकाद सेंटर ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन मैरीटाइम अफेयर्स ने इहतमाम किया। सेमिनार में पानी के बहरान और उससे निपटने के लिए मरबूत पॉलिसी साजी की ज़रूरत पर रोशनी डाली गई। वाइस चांसलर मिनहाज यूनिवर्सिटी डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद ने की, जबकि डिप्टी डायरेक्टर CRIMA डॉक्टर उस्मा नाज, माहरीन, उसातिज़ा और तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हर साल मिनहाज यूनिवर्सिटी में जो मैरीटाइम अफेयर्स का सेंटर है, ये 2 इस तरह के सर्टिफिकेट कोर्सेज करवाता है, एक समर स्कूल कोर्स और एक विंटर स्कूल कोर्स। पाकिस्तान में जो एरिया समुंदर में है वो तकरीबन 290,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है हमारा समंदर में, जो कि पूरे पंजाब और KPK से बड़ा है। इसमें जितने ख़जाने हैं वो सारे हमारे हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि मेरा फजल तलाश करो समंदर में। सेमिनार से खिताब में डिप्टी सेक्रेटरी डेवलपमेंट इफ़तुन निसा का कहना था कि हमें चाहिए कि हम इज्तिमाई तौर पर पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शऊर उजागर करें, क्योंकि ये मसला सिर्फ हुकूमत का नहीं, हम सबका है। पाकिस्तान जो है वो टॉप 10 कंट्रीज़ में है जो फेस कर रही हैं क्लाइमेट चेंज, और इस तरह की अवेयरनेस कि कैसे हमारे ग्लेशियर्स जो हैं वो उनसे बर्फ़ पिघलेगी और कैसे हमारे जो रिवर्स में पानी की कमी आएगी या हमारे ओशंस में क्या होगा, उस तरह की अवेयरनेस हम नई जनरेशन को देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो हमारे पिछली जनरेशन है उन्होंने तो समहाउ मैनेज कर लिया है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी नई नस्ल है, ये वाटर क्राइसिस जो है ये उन्हीं ने फेस करने हैं, और उनके लिए इस हवाले से सारी अवेयरनेस के पानी को कैसे कंजर्व करना है। डॉक्टर उस्मा नाज का कहना था कि हम चाहते हैं कि तुलबा सिर्फ इल्म हासिल ना करें बल्कि समाजी मसाइल जैसे पानी की किल्लत पर तहकीक करें और आगाही मुहिम का हिस्सा बने। क्योंकि ग्रीन इकोनॉमिक सेक्टर जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा वाटर स्कार्सिटी की वजह से, उसमें हमारी एग्रीकल्चर को वाटर स्कार्सिटी की वजह से इश्यूज़ आ रहे हैं, और दिस लेड टू फूड इनसिक्योरिटी एंड देन फूड इनसिक्योरिटी लेड टू मेल न्यूट्रिशन, लोगों में हेल्थ के इश्यूज़, मतलब इट इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन सिक्योरिटी। सेमिनार में पानी, माहौलियाती तब्दीली और आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ पर मदलल मकाले पेश किए गए। तकरीब के आखिर में चौथे मैरीटाइम समर स्कूल के बेहतरीन तुलबा में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। कैमरामैन साकिब भट्ट के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर यह है कि सीनियर अदाकार दुर्दाना रहमान ने इकबाल टाउन में अपना रहमान रौनक रेस्टोरेंट बना लिया है। इफ्तिताही तकरीब में रूहानी शख्सियत अजहर अली शाह, फिल्मसाज सफ्तर मलिक ने शिरकत की है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे ज़ैन मतनी। जी ज़ैन मतनी। मौजूद हूँ बॉलीवुड इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा दुर्दाना रहमान की रिहाइश गाह पर, जहाँ पे उन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट बना लिया है। सबसे पहले तो उनसे ये पूछते हैं कि ये रेस्टोरेंट बनाने की वजह क्या थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मदनी साहब, कैसे हैं मैं आप? ठीक ठाक हूँ। आप ये बताएं सबसे पहले कि रेस्टोरेंट बनाने की वजह क्या थी। मदनी साहब, आपको पता है शो बिजनेस के क्या हालात हैं, और हमने बहुत अपने वक्त में काम किया, बहुत अच्छा काम किया। आज काम नहीं है तो किसी से भीख मांगने से बेहतर है कि खुद कोई ना कोई काम कर लें। और मेरा पहले रहमान रेस्टोरेंट था जो कोरोना की नजर हो गया था। उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा टाइम गुजारा, फिर मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, उसमें भी मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। फिर मैंने सोचा क्यों ना चैनल के भी आर्टिस्टों के यहाँ पे इंटरव्यू कर लिए जाए, और साथ साथ थोड़ा सा कोई लंगर पानी भी चलता रहे, ताकि मेरे घर के भी खर्चे पूरे हो जाए। मेरे दोस्तों से उनके लिए मैंने एक जगह बना दी है। अच्छा, आपकी स्पेशलिटी क्या है इस रहमान रेस्टोरेंट? यहाँ पे तो स्पेशल जो हम लोगों ने अभी आज से शुरू किया है वो चिकन कराची बिरयानी है, जिसमें आलू शालू भी होते हैं, ये वो। उसके अलावा हर किस्म का, अगर कोई गरीब बंदा 200 का भी खाना खाएगा, 500 का भी खाएगा, सब्जी, दाल, मटन, चिकन, शामी कबाब, चाय और पराठा, ये सारी हमने आइटमें लगा देनी है कल से, क्योंकि आज तो हमारा इफ्तिताह है तो रश बहुत है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, आप लोगों की भी जो सीटिंगें होती हैं यहाँ होंगी। अच्छा, ये बताएं कि रहमान जी ज़ैन मतनी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
ٹویوٹا کینٹ موٹرز کے زیر اہتمام 3 روزہ کار میلہ سچ گیا ہے۔ لاہور میں گاڑیوں کی شوقین افراد کے لیے خوشخبری، ٹویوٹا کینٹ موٹرز کا 3 روزہ کار میلہ زور و شور سے جاری ہے۔ میلے میں خریداروں کو نئی، پرانی اور سرٹیفائیڈ ٹویوٹا گاڑیوں پر خصوصی آفرز دی جا رہی ہیں۔ اولڈ کار ایکسچینج آفر کے تحت صارفین اپنی پرانی گاڑی دے کر نئی یا سرٹیفائیڈ گاڑی میں اپ گریڈ کر سکتے ہیں، وہ بھی انتہائی فائدہ مند ڈیل کے ساتھ۔ اس موقع پر ریاض حسین مینیجر ٹی شور کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد صرف گاڑیاں فروخت کرنا نہیں بلکہ ایک مکمل تجربہ فراہم کرنا ہے۔ ہماری سرٹیفائیڈ یوزڈ کار ہوتی ہیں۔ سرٹیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس گاڑی کی انجن اور ٹرانسمیشن کی وارنٹی دیتے ہیں، وہ 6 ماہ سے لے کر 1 سال تک کی وارنٹی ہوتی ہے، اور خوبصورت گاڑیاں ہوتی ہیں اور بڑی ریزنیبل پرائس میں۔ ساتھ ہماری آفرز بھی کافی ہوتی ہیں کہ ہم آئل فری دیتے ہیں اور ٹیوننگ، بریک سروس، مطلب ہے کہ بہت کچھ ہوتا ہے جو، اور ایک قسم کی یہ بالکل نیو کار۔ کار میلے میں نہ صرف گاڑیوں کی نمائش ہو رہی ہے بلکہ صارفین کے لیے مفت انجن آئل چینج اور ٹیوننگ کی سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں، جس کے بارے میں انڈس موٹر کمپنی کے مینیجر سمیع الرحمان اور مینیجر سیلز شہباز صدیقی نے کہا کہ کار میلہ صرف ایک سیل ایونٹ نہیں بلکہ صارفین کے اعتماد کا جشن ہے۔ اس کار میلہ میں، یہ جو 3 دن کا کار میلہ ہے، اس میں جو ہم کسٹمر کو گاڑی دیتے ہیں اس کے ساتھ کافی ساری فیسلٹیز ہیں۔ اس میں انشورنس کا منیمم ریٹ ہے، اس کے اندر ہم کچھ مینٹننس بھی فری دے رہے ہیں، آئل فلٹر، پھر کمپنی ان گاڑیوں کی 6 ماہ سے لے کے 1 سال تک وارنٹی دیتی ہے۔ ایک ٹویوٹا ایک بااعتماد ادارہ ہے، اس سے آپ کو گاڑی لینے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ان کیس گاڑی میں کوئی ایشو آتا ہے تو آپ اس کو ہمارے سے آ کے کلیم لے سکتے ہیں۔ اس کا اگر کوئی بھی کسی قسم کا فالٹ ہے جو آپ کو نہیں بتایا گیا، اس کو آپ کو ہم لوگ اکوموڈیٹ کریں گے۔ کار میلے میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ ٹویوٹا ٹاؤن شپ اور سہارا موٹرز کی گاڑیاں بھی اس نمائش کا حصہ ہیں۔ 50 سے زائد سرٹیفائیڈ ٹویوٹا گاڑی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے City 42۔